हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सोलर पावर्ड फ्री एनर्जी इमरजेंसी लाइट। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, जिसके लिए हमें पुराने चार्जर का एक ट्रांसफार्मर निकाल लेना है। ट्रांजिस्टर D882 जो आपको ट्यूबलाइट्स में मिल जाएगा पुराने में, 330 ओम का रेजिस्टेंस ले लेना है और एक 3.7 वोल्टेज की बैटरी, एक होल्डर ले लेना है जिसमें हमें बल्ब लगाएंगे और एक हीट सिंक। किसी आप कोई भी प्रकार का बॉक्स ले सकते हैं, मैंने ट्यूबलाइट का ये ले लिया है। सोलर सेल, डायोड और स्विच, ऑन ऑफ के लिए LED इंडिकेटर, चार्जिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर पर ट्रांजिस्टर को लगा दे रहा हूँ डायग्राम में दिखाए अनुसार। हमने जो 330 ओम का रेजिस्टेंस लिया था उसको मैं डायग्राम के अनुसार ट्रांसफार्मर पर लगा दे रहा हूँ। मैंने जंपर वायर लिया है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, उस पिन से लगा दें। ये इन्वर्टर हमारा 3.7 वोल्ट का तैयार हो गया, पर इसमें कुछ खास कर रहा हूँ। जो सोलर पावर्ड इन्वर्टर है जिसके लिए सोलर सेल लगाएंगे, इसके लिए ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। फिर मैंने जो CFL का केस लिया था उसको मैं स्विच लगाने के लिए कट कर ले रहा हूँ। तो ये कट गया फ्रेंड्स, मैं इसमें स्विच लगा दे रहा हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स। ये मैंने छोटा सा एक होल कर लिया जिसमें मैं इंडिकेटर को लगाऊंगा, जो कि बताएगा हमें सोलर सेल से पावर मिल रही है या नहीं मिल रही, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। D882 ट्रांजिस्टर ट्यूबलाइट में आराम से मिल जाता है फ्रेंड्स। एक होल्डर लगा दिया। अब मैं पुरानी जो LED दीवार पे लगाई जाती है उसके खराब LED के इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, ताकि इस पर मैं सोलर सेल को चिपका सकूँ और ये इसके सारे पार्ट्स को रोक के भी रख सके। अब इस पर मैं सोलर सेल ग्लू गन से चिपका दे रहा हूँ। आप इंस्टेंट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हमारी पावर सप्लाई को, इन्वर्टर को वापस लाते हैं और जो होल्डर है उसकी कनेक्शन डायरेक्ट हम बाकी दो बची हुई पिन पर कर देंगे ट्रांसफार्मर की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डायग्राम के अनुसार इस पर होल्डर लगा दिया ट्रांसफार्मर पर। अब हमने जो हीट सिंक लिया था उस पर मैं D882 ट्रांजिस्टर जो है उसको कस दूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हीट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने कस दिया इसको। अब मैंने इस वायर को कट कर दिया ताकि इसके बीच में मैं बैटरी के तार को प्लस वाले को कट कर दिया ताकि इसमें स्विच लगा सकूं। स्विच पर सप्लाई का एक वायर डायरेक्ट मैं इस पर स्विच पर लगा दे रहा हूँ। पहले फ्रेंड्स स्विच ऑन है ये ऑफ, ये चेक कर ले रहा हूँ मैं मेरे मीटर से, कंटिन्यूटी चेक से। अब फ्रेंड्स सोलर सेल और बैटरी और ये जो सप्लाई है इसके
सारे माइनस को मैं एक जगह कनेक्ट कर से बैटरी पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और जो प्लस वायर है उसको भी मैं स्विच पर लगाने के लिए कट कर दे रहा हूँ, लगा दे रहा हूँ। मैंने लगा दिया फ्रेंड्स, ये पहले उतर गया था, फिर से लगा रहा हूँ। मेरे पास ये जो कवर लिया इसमें जगह कम होने के कारण मैं इसको सेल को हीट सिंक के अंदर लगा दे रहा हूँ ग्लू गन से, हिले नहीं ताकि ग्लू गन से चिपका देंगे फ्रेंड्स। अब हमारा सप्लाई का सारा काम कंप्लीट हो गया, हमें सिर्फ सोलर सेल लगाना है। सोलर सेल का माइनस वायर हम पहले से बैटरी पर लगा चुके हैं, माइनस वायर को एलईडी पे कनेक्ट कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। एलईडी के माइनस पर कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स। अब हमने जो डायोड लिया था वो डायोड हमें बैटरी पर प्लस वायर जो जा रहा है उस पर डायोड को कनेक्ट कर दिया है, बाद में एलईडी के प्लस पर कनेक्ट कर दिया है। डायोड के माइनस को बटन पे कनेक्ट किया मैंने, एलईडी के प्लस पर मैंने सोलर सेल के माइनस को डायरेक्ट लगा दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको चिपका दे रहा हूँ। ये हमारा सोलर पावर फॉर एनर्जी इन्वर्टर और इमरजेंसी लाइट पूरा हो चुका है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग पे। बहुत आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स, मेहनत लगती है पर बन जाता है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत काम आती है फ्रेंड्स। किसान भाइयों के लिए तो सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स। दिन में हम इसको फ्रेंड्स चार्ज कर सकते हैं और रात में जला सकते हैं फ्रेंड्स। एलईडी को मैंने चेक कर लिया फ्रेंड्स कि ये अंदर से बैटरी वगैरह तो कुछ नहीं है ना, आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 200 की समथिंग इससे वोल्टेज आ रहे हैं बाहर से। जब इसको रोशनी की तरफ रखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये चार्ज हो जा रहा है।